बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब। नाज़रीन, अवामी मसाइल के हवाले से CID न्यूज़ अब के प्लेटफॉर्म से हम अक्सर इशूज़ जो होते हैं, जो अवामी मसाइल होते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जो है इस वक्त मैं बात करूँगा LPG के हवाले से। जो घरेलू सिलेंडर हैं जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस हवाले से बात करूँगा कि उसका रेट जो है वो क्या है, ओगरा की जानिब से, हुकूमत की जानिब से रेट क्या दिया गया। और यहाँ पर मानसेरा में अगर मैं बात करूँ, एबटाबाद में बात करूँ और बाकी अजला जो है वहाँ पर बात करूँ, तो वो 100 रुपये से 150 रुपये पर किलो के हिसाब से वो ज़्यादा ले रहे हैं। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि 1 जनवरी 2026 में जो है ओगरा की जानिब से जो सरकारी रेट LPG का जारी किया गया, जो घरेलू सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाली गैस है, जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, 219 रुपये और कुछ पैसे जो है उसका रेट वहाँ से जारी किया गया कि आप इसके मुताबिक जो है आप पर किलो जो है वो हिसाब वहाँ से लेंगे और आवाम को जो है वो चार्ज करेंगे। अब लाजमी बात है, इस्लामाबाद से आते आते यहाँ पर थोड़ा बहुत वो चले, हम मानते हैं जी के इसके ऊपर थोड़ी बहुत कास्ट आती है। मानसेरा इस वक्त एक इस्लामाबाद से यहाँ आते हुए दूर दराज इलाका है। थोड़ा सा ये बताता चलूं कि पहले ये होता था कि मानसेरा में जो LPG की यहाँ पे जो सिलेंडर हैं उसकी भराई के लिए एबटाबाद, हरीपुर, इसी तरह बाकी जो है पेशावर से आते होते थे, इस्लामाबाद से वो सिलेंडर भरकर आते होते थे। यहाँ पे इनके जो बड़े जो स्टेशन हैं वो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पर चंद साल हुए हैं, यहाँ पर जो है वो सिस्टम यहाँ पर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर यकीन माने कि बाहर जाने की अब जरूरत नहीं है, यहीं पर इनको सिलेंडर की भराई यहीं पर होती है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे जिले में जो है वो यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो वहाँ पर लोगों को जो है वो जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर जो है वो पहुंचाए जाते हैं, दुकानों में भी और बाकी जगहों पर भी। थोड़ा सा ये बताता चलूं कि जब से मानसेरा में ये 4 से 5 यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर सर्विसेज इन्होंने शुरू की है सिलेंडर्स की भराई का, यहीं पर ही जो ये स्टेशन बने हैं, उसके बाद ये होता है कि ओगरा की जानिब से रेट एक दिया जाता है। ये ओगरा के रेट से 100 से 150 रुपए पर किलो ज्यादा यहाँ पर लेते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये भी बताता चलूं कि हमारी इंतजामिया की जानिब से बाज़ औक़ात भी इनके ऊपर जो है कार्रवाई अगर की गई है तो इन्होंने कहा जी कि आप तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इनके खिलाफ जब वो कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता, तो क्या ये आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक यहाँ पर आ गई है? यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि ये जो यहाँ पर इन्होंने ये जो स्टेशंस हैं जहाँ से सिलेंडर्स की भराई होती है, वो कई बड़ी शख्सियात के यहाँ पर कोई साबका बड़े बड़े अफसरान हैं, उनके बेटे हैं, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, कोई बड़े सियासतदानों के इनके मतलब पीठ पीछे वो हैं और बड़े जो माफिया, मैं उसको कहूँगा ये भी एक माफिया बना बैठा है। अब हद होती है कि ओगरा कह रहा है 219 रुपए पर पैसे पर किलो के हिसाब से आप आवाम को ये गैस जो है पर किलो के हिसाब से देंगे, लेकिन यहाँ पर 360 रुपए मानसेरा में इस वक्त गैस की भराई जारी है। और वो भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप चले जाएं तो 380 रुपए, कई ऐसे हैं जहां पे 400 रुपए आपको पर किलो के हिसाब से गैस दी जा रही है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि 350 रुपए मानसेरा के इर्द गिर्द दी जा रही है। मानसेरा सिटी में जो है 350, 340, साइड एरिया पे 360, 360, 370, 380, अब ये रेट यहां पर दिया जा रहा है। तो अब आप सोचें कि एकदम 100, 150 रुपए जो है ये रेट ज्यादा लिया जा रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी इंतजामिया बाज़ औक़ात वहां पर वो उनकी जानिब से जो है कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या होती है जी, चले जाते हैं सोशल मीडिया पे एक आध पोस्ट उनकी आ जाती है कि जी हम वहां पे गए हैं चेक करने के लिए और ये किया और वो किया। तो अल्लाह के बंदो, जब ये सारा कुछ हो गया तो अवाम को क्या रिलीफ दिया? आज अरसे से यकीन माने कि ओगरा की जानिब से रेट कुछ और होते हैं, यहाँ पर आप मानसेरा में चले जाए जो रेट हैं वो कुछ और हैं। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अवाम की जानिब से अब बहुत ज्यादा इसरार किया जा रहा है कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट के यहाँ पर इदारे हैं चेक एंड बैलेंस के लिए, वो इसके ऊपर जो है नजर रखें। ओगरा की जानिब से वो कोई लेटर लिखा जाए कि भैया आप हम तो रेट दे रहे हैं 219 रुपए का, आप 360, 70, 80 रुपए रेट क्यों ले रहे हैं? यानी कि आधे मतलब उसमें 100, 150 रुपए का फर्क आ रहा है यहाँ पर किलो के हिसाब से, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जरा ये बताते हैं, हमें हम अपने तौर पर जब पता किया है कि रेट वही है, ओगरा की जानिब से इनको सख्ती से कहा जाता है, लेकिन आगे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लाजमी बात है, अब आवाम की रसाई इतनी तो नहीं है, अब आवाम की इतनी रसाई है नहीं, वो वहां से आता है, वो कुछ उसमें टैक्सेस अपने वो कर लेते हैं, उसके बावजूद जो है वो रेट 100 से 150 रुपए का रेट ज्यादा करते हैं। और हमारे कुछ लोग जो हैं, कुछ इदारों के लोग जो हैं, अब वो जाते हैं और अपना हिस्सा उनसे मुबैना तौर पर हमें ये पता चला है, क्योंकि लाजमी बात है अगर ऐसी चीज नहीं है, वो अपना हिस्सा वसूल नहीं करते, उनको सब अच्छा नहीं है, तो ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट क्यों जा रही है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हमारे इदारे जो हैं इतने कमजोर हैं कि एक यहाँ पर ये माफिया बैठा हुआ है, इनके ऊपर हाथ नहीं डालते? एक जो रेडी बान होता है उसके ऊपर तो छापे भी लगाए जाते हैं, एक छोटी दुकान होती है किसी की, उसको तो जुर्माना भी किया जाता है, एक छोटा दुकानदार होता है, थड़ा फरोश होता है, उसको तो जेल भी भिजवाते हैं। लेकिन क्या ये जो बड़े माफिया हैं, जो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? या फिर वो जो लोग कहते हैं कि जी उनको उनका हिस्सा मिलता है वो दुरुस्त है, अब दुरुस्त है या गलत है इसको साबित करने के लिए हमारी इंतजामिया के अफसरान जो यहाँ पर बैठे हुए, हमारी इंतजामिया बैठी हुई है, उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और मानसेरा की आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मैंने पहले भी बात की, अब आटे की जो सिचुएशन है, जो बाकी सिचुएशन है, जो बाजार के रेट हैं, आप
देखें, एक तो ऊपर से महंगाई है और दूसरा जो है यहाँ पर जो माफिया बैठा हुआ है वो अपने तौर पर महंगाई कर रहा है। अब एलपीजी पे आज जो मेरा प्रोग्राम हो रहा है इस पे मैं आपको ओपनली बता रहा हूं कि ओगरा की जानिब से रेट जो है वो 219 रुपए है और मानसेरा में वो लोगों से 360, 70, 80 ये उनका रेट है और बाज जगहों पर 400 रुपए। चले वो 400 रुपए बाज जगहों पर कहते हैं, वो कहते हैं जी पहाड़ के ऊपर लेकर आए, लेकिन ये सिटी और मुज़ाफ़ात में जो इतने रेट हाई हो गए हैं इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। आवाम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई के चक्की में पिस चुके हैं। हर तरफ से जो है वो नजला जितना भी गिरता है वो आवाम के ऊपर ही गिरता है। कोई अपने किस मामले में लगा हुआ है, कोई किस मामले में लगा हुआ है, आवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। आवाम की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे जो वजीर आला है केपी वो भी आवाम मानसरा की आवाम पर कुछ रहम करें, यहाँ पर जो अफसरान बैठे हुए चेक एंड बैलेंस के लिए उनको थोड़ा सा एक्टिव करें और ओगरा को भी लोगों की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि जी इस पर कुछ नजरसानी करें और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई आगे आप कोई टीम इस तरह की वो करेंगे। जो यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है जिला मानसेरा में, इसको लगाम देने के लिए कोई इकदाम करें, क्योंकि मानसेरा जो है मैं फिर बताता चलूं कि बेलगाम हो चुका है। मानसेरा बेलगाम हो चुका है और मानसेरा में जो अफसरान हैं वो भी उनकी जानिब से कोई परवाह नहीं है किसी की। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर माफियाज है, मुख्तलिफ माफियाज बने हुए, उनको कोई परवाह नहीं, उनको पता है सबको खिलाना है और कोई पूछने वाला है नहीं। पिसेंगे आवाम ही पिसेंगे और जुल्म की चक्की में वही आवाम पिस रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बताता चलूं कि ये लावा आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। अल्लाह ना करे वो लावा फटे और उसमें सारे जो हैं वो जलकर भस्म हो जाएं। उससे पहले मानसेरा की आवाम को जो है आप रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम करें। इंशाल्लाह एक नए इशू, एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरे के पीछे हाजी जुल्फिकार और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।